दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे चमत्कार के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप भी आश्चर्यचकित रह जाएंगे। यह चमत्कार किया है संत सियाराम बाबा ने, जो अपने जीवन के अंतिम क्षणों में कुछ ऐसा कर गए जिसे जानकर हर कोई हैरान है। आज इस गुप्त चमत्कार का खुलासा होगा और हम आपको इसका सजीव विवरण भी देंगे, तो हमारे साथ अंत तक जुड़े रहिए। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सियाराम बाबा केवल 10 रुपये ही क्यों लेते थे? आज के कथावाचकों की तरह लाखों करोड़ों रुपये क्यों नहीं, जबकि उनके चाहने वालों की संख्या किसी बड़े कथावाचक से भी ज्यादा थी। आइए बाबा के जीवन और उनके चमत्कारों की अनसुनी कहानियों को जानें। इससे पहले कि हम चमत्कार की बात करें, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम और जय हनुमान लिखें, क्योंकि सियाराम बाबा भी हनुमान जी के परम भक्त थे। तो चलिए इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं और बाबा के जीवन की कुछ महत्वपूर्ण बातें जानकर उनके अंतिम चमत्कार का रहस्य खोलते हैं। पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखें ताकि आप इस दिव्य घटना को समझ सकें। मां नर्मदा के लाल और निमाड़ के प्रसिद्ध तपस्वी संत सियाराम बाबा ने मोक्षदा एकादशी के पावन दिन सुबह 6 बजे मोक्ष प्राप्त किया। 110 वर्ष की आयु में बाबा निमोनिया से पीड़ित थे और पिछले कुछ दिनों से अस्वस्थ चल रहे थे। खरगोन जिले के कसरावत के तेली भटिया गांव में नर्मदा नदी के तट पर उनका अंतिम संस्कार संपन्न हुआ। संत समाज ने बाबा को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें मुखाग्नि दी। बाबा के अंतिम दर्शन के लिए लाखों श्रद्धालु उमड़े, जिनमें कई प्रमुख हस्तियां भी शामिल थीं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी बाबा को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए उनके आश्रम का दौरा किया। मुख्यमंत्री ने बाबा की समाधि स्थल को तीर्थ स्थल के रूप में विकसित करने की घोषणा की। बाबा का जन्म मुंबई में हुआ था और उन्होंने मैट्रिक तक पढ़ाई पूरी करने के बाद मात्र 17 वर्ष की उम्र में वैराग्य धारण कर लिया। घर छोड़ने के बाद उन्होंने पूरे भारत का 5 वर्षों तक भ्रमण किया और अंततः तपस्या और सेवा के मार्ग को अपनाया। साल 1955 की बात है, जब 25 साल का एक युवा लंगोट धारण किए हुए खरगोन के तेली भटिया गांव पहुंचा। उस समय मूसलाधार बारिश हो रही थी। बाबा किस तिथि को आए यह किसी को याद नहीं, लेकिन वह दिन एकादशी का था। उन्होंने गांव में एक बरगद के पेड़ के नीचे आश्रय लिया और वहीं एक छोटी सी कुटिया बना ली। बाबा ने आते ही 12 वर्षों तक उसी बरगद के पेड़ के नीचे खड़े रहकर मौन साधना की। इस दौरान उन्होंने केवल नीम की पत्तियां और बिल्वपत्र का सेवन किया। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि उनका असली नाम भी किसी को पता नहीं चल पाया। 12 वर्षों की तपस्या के बाद जब बाबा ने पहला शब्द बोला तो वह था सियाराम। तभी से वह सियाराम बाबा के नाम से प्रसिद्ध हो गए। बाबा रोज ब्रह्म मुहूर्त में नर्मदा में स्नान करते और रामचरितमानस का पाठ करते। उनके आश्रम में भक्तों की भीड़ उमड़ती और बाबा को लाखों रुपए का चढ़ावा मिलता, लेकिन बाबा ने कभी 10 रुपये से अधिक स्वीकार नहीं किए। उनके सादगीपूर्ण जीवन और तपस्या ने उन्हें नर्मदा तट के एक तपस्वी संत के रूप में अमर कर दिया। संत सियाराम बाबा ने अपनी सादगी और तपस्वी जीवन के साथ जनसेवा में भी बड़ा योगदान दिया। बाबा ने 10-10 रुपये जोड़कर करोड़ों रुपये जनकल्याण के कार्यों में दान किए। नागलवाड़ी के भीलट मंदिर में उन्होंने 2,57 लाख रुपये और 2 लाख की चांदी का झूला दान किया। आश्रम के सामने 1 करोड़ रुपये की लागत से उन्होंने घाट का निर्माण करवाया। भटिया ससाबड़ रोड पर यात्रियों के लिए 5 लाख रुपये की लागत से प्रतीक्षालय बनवाया। इसके अलावा राम मंदिर निर्माण के लिए अयोध्या में 20 लाख रुपये का दान भी किया। जामघाट गेट के पास स्थित पार्वती मंदिर में बाबा ने 20 लाख रुपये नकद, सोने के आभूषण और चांदी का छत्र दान किया। बाबा ने नर्मदा परिक्रमा करने वाले तीर्थयात्रियों के लिए सदा व्रत निशुल्क भोजन सेवा चलाया। जो तीर्थयात्री आश्रम में रात्रि विश्राम नहीं करते थे, उन्हें बाबा द्वारा सूखा राशन भी दिया जाता था। संत सियाराम बाबा का जन्म गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में हुआ। उनके पिता मुंबई में नौकरी करते थे और बाबा की प्रारंभिक शिक्षा भी मुंबई में ही हुई। मैट्रिक तक पढ़ाई के बाद
17 वर्ष की उम्र में बाबा ने वैराग्य धारण किया। उस समय उनके परिवार में 2 बहनें और 1 भाई थे, लेकिन माता पिता और भाई बहन की मृत्यु के बाद बाबा ने संसार का त्याग कर दिया और जनसेवा तथा तपस्या के मार्ग पर निकल पड़े। संत सियाराम बाबा का जीवन रहस्य और प्रेरणा से भरा हुआ है। अपनी साधना और तपस्या के साथ उन्होंने जनसेवा के माध्यम से लाखों लोगों के जीवन को सकारात्मक दिशा दी। बाबा ने अपने प्रारंभिक वैराग्य काल में 5 वर्षों तक भारत का भ्रमण किया और इस दौरान मानसरोवर की कठिन यात्रा भी पूरी की। संत सियाराम बाबा अपनी साधना और तपस्या के साथ उन्होंने जनसेवा के माध्यम से लाखों लोगों के जीवन को सकारात्मक दिशा दी। बाबा ने अपने प्रारंभिक वैराग्य काल में 5 वर्षों तक भारत का भ्रमण किया और इस दौरान मानसरोवर की कठिन यात्रा भी पूरी की। सेवादारों के अनुसार बाबा ने अपनी जीवन यात्रा के कुछ अंश साझा किए। उन्होंने बताया था कि मुंबई में पढ़ाई के दौरान उन्होंने फिल्म बैजू बावरा की शूटिंग देखी थी और महात्मा गांधी जी को भी देखा था। बाबा की माताजी का प्रभाव उनके जीवन पर बहुत गहरा था। सेवादारों के अनुसार बाबा ने कभी कभी बातों में अपनी जीवन यात्रा के कुछ अंश साझा किए। उन्होंने बताया था कि मुंबई में पढ़ाई के दौरान उन्होंने फिल्म बैजू बावरा की शूटिंग देखी थी और महात्मा गांधी जी को भी देखा था। बाबा की माता जी का प्रभाव उनके जीवन पर बहुत गहरा था। उनकी माता एक हाथ से खाना बनाती थीं और दूसरे हाथ में गीता का पाठ करती थीं। इन्हीं संस्कारों के बीच बाबा का बचपन बीता। बाबा हिंदी के साथ साथ गुजराती, मराठी और अंग्रेजी में भी दक्ष थे। उनका ज्ञान और सहज व्यक्तित्व हर किसी को प्रभावित करता था। उनके असली नाम और जन्म स्थान क्या था, कोई नहीं जानता था। संत सियाराम बाबा का जीवन अपने आप में एक चमत्कार और प्रेरणा का प्रतीक है। 1933 में नर्मदा नदी के किनारे तपस्या शुरू करने वाले बाबा ने साधना और भक्ति को अपने जीवन का केंद्र बनाया। उनकी साधना की सबसे अनोखी बात यह थी कि उन्होंने 10 वर्षों तक लगातार खड़े रहकर मौन साधना की। यह एक अद्वितीय तपस्या थी जिसने उन्हें चमत्कारी संत के रूप में प्रसिद्ध कर दिया। बाबा पिछले 70 वर्षों से रामचरितमानस का नियमित पाठ करते आ रहे थे। उनकी भक्ति और तपस्या ने उन्हें एक दिव्य शक्ति से भर दिया था। उनके जीवन में घटी घटनाएं और चमत्कार किसी रहस्यमय कथा से कम नहीं थे। बाबा के आश्रम में उनके भक्तों ने एक अनोखी घटना का जिक्र किया। बाबा के पास एक चाय की केतली थी जिसमें चाय कभी खत्म नहीं होती थी। चाहे कितने भी भक्त चाय मांगें, वह केतली हमेशा चाय से भरी रहती। यह चमत्कार देखने वालों को आश्चर्यचकित कर देता था। इसके अलावा कुछ वर्षों पहले बाबा का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें उन्हें बिना माचिस के दीपक जलाते हुए देखा गया। यह घटना बाबा की आध्यात्मिक शक्ति का प्रमाण मानी जाती है और उनके चमत्कारों की चर्चा को और बढ़ावा देती है। संत सियाराम बाबा का जीवन तपस्या, साधना और आत्मबल का एक अद्भुत उदाहरण है। उनके चमत्कार और साधना ने लोगों को हमेशा अचंभित किया। बाबा के जीवन से जुड़े कई ऐसे रहस्यमय अनुभव हैं जिनके बारे में लोग आज भी चर्चा करते हैं। एक बार बाबा का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें उन्होंने बिना माचिस के दीपक जलाया। इस घटना को देखकर लोग यह समझ नहीं पाए कि यह कैसे संभव हुआ। उनके भक्तों का कहना था कि यह बाबा की गहन तपस्या और साधना का ही परिणाम था। बाबा ने योग और आत्मसंयम के माध्यम से अपने शरीर और मन को प्रकृति के अनुसार ढाल लिया था। चाहे कड़ी सर्दी हो या झुलसा देने वाली गर्मी, बाबा हमेशा केवल एक लंगोट में रहते थे। यह उनके आत्मबल और साधना की अद्वितीय शक्ति को दर्शाता था। बाबा का जीवन साधारण नहीं था, बल्कि उन्होंने अपने समर्पण और तपस्या से यह सिद्ध किया कि पूर्ण निष्ठा और विश्वास से इंसान किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। बाबा ने यह सिखाया कि भक्ति केवल मंदिरों या पूजा स्थलों तक सीमित नहीं होती, बल्कि हर किसी के दिल में बसती है। उन्होंने कहा कि जीवन में हर व्यक्ति के पास एक अद्वितीय शक्ति होती है जिसे केवल पहचानने और जगाने की आवश्यकता होती है। बाबा का मानना था कि यदि मनुष्य सत्य के मार्ग पर चलता है तो कोई भी बाधा उसे रोक नहीं सकती। उनकी साधना और तपस्या आत्मा की शुद्धि के सर्वोच्च महत्व को दर्शाती थी। लगभग 70 वर्षों तक
उन्होंने रामचरितमानस का नियमित पाठ किया, जो उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा बन गया। उनके आश्रम में 24 घंटे रामचरितमानस की पवित्र ध्वनि गूंजती रहती थी, जो न केवल बाबा के लिए बल्कि उनके अनुयायियों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत थी। रामचरितमानस उनके जीवन का मार्गदर्शक था और इसकी शिक्षाओं ने उन्हें और उनके अनुयायियों को जीवन में सही दिशा दिखाई। संत सियाराम बाबा ने न केवल अपनी साधना और तपस्या से बल्कि समाज सेवा के माध्यम से भी अपने जीवन को प्रेरणादायक बनाया। उन्होंने गरीबों की सहायता की, धार्मिक स्थलों के निर्माण में योगदान दिया और समाज के विकास में अहम भूमिका निभाई। बाबा मानते थे कि भक्ति और साधना का असली उद्देश्य केवल आत्मा की शुद्धि नहीं बल्कि दूसरों की सहायता और समाज की भलाई करना है। उन्होंने अपने जीवन के हर पहलू में इस सिद्धांत को अपनाया। बाबा के अनुयायी बताते हैं कि वह कभी भी 10 रुपये से अधिक भेंट स्वीकार नहीं करते थे। उनका मानना था कि सच्चे भक्ति का मूल्य धन से नहीं आंका जा सकता। उन्होंने कहा कि जो भक्त उन्हें जितना भी दान देते वह उनके लिए पर्याप्त होता। इससे अधिक कुछ भी स्वीकार करना उनके सिद्धांतों के विरुद्ध था। संत सियाराम बाबा के जीवन में कई चमत्कारिक घटनाएं घटीं, जो उनके अनुयायियों को आश्चर्यचकित करती रहीं। उन्होंने अपनी तपस्या, सेवा और साधना से यह साबित किया कि सच्चा समर्पण और भक्ति मानव जीवन को एक नई ऊंचाई पर ले जा सकते हैं। 110 वर्ष की आयु में 2024 में मोक्षदा एकादशी के दिन सुबह 6:10 पर उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। उनका निधन उनके अनुयायियों और समाज के लिए एक बड़ी क्षति थी। हालांकि उनकी शिक्षाएं, साधना और जीवन के आदर्श हमेशा जीवित रहेंगे। संत सियाराम बाबा के जीवन में हुई चमत्कारी घटनाओं ने यह सिद्ध कर दिया कि भक्ति, साधना और तपस्या के माध्यम से इंसान अपने जीवन को बदल सकता है। उनकी जीवन शैली और साधना का तरीका आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करता है। उन्होंने सिखाया कि सच्चे साधक का उद्देश्य केवल आत्मा की शुद्धि है। जब आत्मा शुद्ध हो जाती है तो वह चमत्कारी शक्तियों का स्रोत बन जाती है। बाबा का जीवन नर्मदा नदी से गहराई से जुड़ा हुआ था। यह नदी उनके लिए केवल जल का स्रोत नहीं थी, बल्कि उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुकी थी। बाबा ने अपनी साधना और तपस्या के लिए नर्मदा के किनारे को इसलिए चुना क्योंकि नर्मदा केवल शारीरिक शुद्धि का साधन नहीं है, बल्कि यह एक दिव्य शक्ति है जो साधकों को आंतरिक शांति और आत्मा की शुद्धि का मार्ग दिखाती है। क्या आपने कभी सोचा है कि नर्मदा नदी केवल एक प्राकृतिक स्रोत है या इसके साथ कोई आध्यात्मिक गहरा संबंध भी है? संत सियाराम बाबा ने अपनी पूरी जिंदगी इस नदी के किनारे क्यों बिताई? इस नदी ने उनके जीवन में ऐसा क्या महत्व निभाया? इन सवालों के जवाब बाबा के जीवन के अनुभवों और उनकी साधना में छिपे हैं। बाबा का हर पहलू नर्मदा से जुड़ा हुआ था। यह नदी उनके लिए एक जीवित साधना स्थल बन गई थी, जो न केवल उनके शरीर और आत्मा को शुद्ध करती थी, बल्कि उनकी तपस्या का आधार भी थी। संत सियाराम बाबा का जीवन हमें यह सिखाता है कि यदि हम समर्पण और विश्वास के साथ अपने उद्देश्य को अपनाएं, तो हम भी अपने जीवन को महान बना सकते हैं। दोस्तों, धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। रामायण के अंदर संसार में सब तरह की बातें हैं। रावण की भी बातें हैं और राम की भी है। अच्छा कर्म की भी है, खराब कर्म की है। जिसको बाजार के अंदर जो सामान लेना है, ये बाजार है, जो इच्छा वो ले लो।